दोस्तों नमस्कार। वंस अगेन मैं अखिलेश आपका वेलकम करता हूँ अपने इस वेबसाइट पर जिसका नाम है mentorsadda.com। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं किस तरीके से अपने वेबसाइट के लिए हम मल्टीपल पेज क्रिएट करते हैं। एक्चुअली ये मैं टॉपिक डालने वाला नहीं था बिकॉज दैट इज़ वेरी सिंपल, बट क्योंकि बहुत लोगों का बहुत डिमांड आया और लोगों ने बताया सर समझ में नहीं आ रहा है कैसे करेंगे, तो मुझे लगा चलो एक टॉपिक बना ही देते हैं इसके ऊपर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले मैंने अपना वो लेआउट ओपन किया एक, जो मैं पहले से बना के रखा हूँ। आप देख सकते हैं सिंपल वही मेनू है जो आज तक मैं आप लोग को बताता आया हूँ। अब मेनू के साथ में ये कंटेंट एरिया, नीचे हमने एक छोटा सा फुटर बना दिया है सिर्फ, राइट। तो फुटर बनाने की वजह से एक तरह से देखा जाए तो वेबसाइट का एक छोटा सा लेआउट है जिसके अंदर बीच में हम कुछ भी रख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि जो मैंने मास्टर आपने बनाया, तो मास्टर के साथ में अभी आपका ये फर्स्ट पेज है, होम पेज है नहीं। अभी इसके अंदर आपको अबाउट अस, कोर्स या लॉगिन, कॉन्टेक्ट अस या इसके अंदर के सारे पेज क्रिएट करने होंगे। ठीक है, तो इसका बेस्ट पार्ट क्या होता है कि सबसे पहले अपना पूरा लेआउट आप तैयार कर लिए। लेआउट तैयार करने के बाद में अपना वो फोल्डर ओपन कर लीजिए जहाँ पर अपने वो फाइल है, जैसे index.html मेरी फाइल है यहाँ पड़ी हुई है। अब मेरे पास में एक दो तीन चार और चाहिए, तो मैंने इसको कंट्रोल सी से कॉपी किया, इसी को मैंने पेस्ट कर दिया। तो एक दो तीन चार, यानी मेरे पास में इंडेक्स नाम से ही 5 फाइलें आ गई। क्योंकि लेआउट सब में सेम चाहिए, तो हमें सिर्फ नाम, जैसे अबाउट हमें चेंज करनी है, हमने यहाँ लिख दिया सिर्फ अबाउट। अबाउट डॉट एचटीएमएल हो गया ऑटोमेटिक ये। इसके बाद हमने इसको लिख दिया कोर्स। कोर्स इस तरीके से हम लिख देते हैं, मान लीजिए लॉगिन। लॉगिन, राइट। और फाइनली हम लिख देते हैं यहाँ पे क्या, कॉन्टैक्ट। तो देखा है तो इस तरीके से हमारे 5 पेज क्रिएट हो गया। किसी भी क्लिक करेंगे सेम यही लेआउट खुल के आएगा क्योंकि मैंने इसी को रीनेम कर दिया था। अब हमें क्या करना है कि जैसे मेरा ये कोड यहाँ खुला हुआ है, राइट, ये CSS HTML की फाइल। अब हमें क्या करना है, सिंपल, कि हमारे सारे फाइलों को आप ओपन कर लीजिए, राइट। जिसमें जैसे मुझे मान लीजिए अबाउट अस में चेंज करना है, तो सबसे पहले मैंने इसको अबाउट को ओपन किया, ये अबाउट ओपन हो गया। अबाउट के बाद में जो हमारा कंटेंट एरिया था जहाँ मैंने लिखा हुआ था, ये मेरा रैपर है, ये यहाँ बीच के एरिया शुरू हो रहा है, हाय दिस इज माई कंटेंट एरिया, राइट। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे सिंपल अबाउट अस, राइट। अबाउट अस लिखने के बाद मैंने एक कंप्लेंट डाल दिया, हाय दिस इज जस्ट इंट्रो ऑफ, राइट, आवर कोर्स। तो यदि मैं बात करूं तो इस तरीके से मैंने एक कंटेंट दिया और इसी कंटेंट को मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया, सॉरी, कंट्रोल सी मैंने कॉपी किया। और मैं एक काम करता हूँ, इसमें पेज ब्रेक भी दे देता हूँ पहले, BR, और मैं इसी टैग को सिर्फ कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, मैंने ढेर सारा कॉपी किया। और यदि मैं इसको अब रन कराऊँ, यानी कि इसको अबाउट को, तो आप देख सकते हैं हमारा अबाउट स्पेस तैयार हो गया है। हाँ, लेकिन अब हमें क्या करना है, इसमें कोडिंग में क्या करना है कि जब कोई अबाउट पे क्लिक करे तो ये खुल गया है अबाउट उसका पेज, राइट। तो हम सबसे पहले देखेंगे ये अबाउट अस की फाइल है, तो अबाउट अस की फाइल में हम जाके यहाँ पे चेंज क्या करेंगे, हैश के अंदर लिखेंगे अबाउट डॉट एच टी एम एल। मीन्स कि जब भी कोई इस अबाउट अस के इस लिंक पे क्लिक करेगा, तो क्लिक करते ही अबाउट डॉट एच टी एम एल का लिंक ओपन होना चाहिए। तो हमने सबसे पहले अपडेट कहाँ किया, ये अबाउट के अंदर में। अब मुझे इंडेक्स के अंदर में भी अपडेट करना होगा क्योंकि इंडेक्स में भी देखिए कुछ नहीं है, राइट। इंडेक्स में अबाउट में क्या है, तो यहाँ पे हमें चेंज करना होगा क्या, अबाउट डॉट एच टी एम एल। ऐसे आप समझ लो कि जितने आपके पास में पेज होंगे उन सारे पेज में आपको चेंज करना होगा। मैंने इसको सेव किया और मैंने अबाउट को चेंज सेव किया। चलिए यहीं पर लगे हाथों में कॉन्टैक्ट पे भी कर लेता हूँ। कॉन्टैक्ट अस के अंदर हम यहाँ लिखते हैं कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल, राइट। हमने इसको सेव किया और हम इंडेक्स में भी जाके कर लेते हैं इसको। इंडेक्स के अंदर में भी हम कॉन्टैक्ट में आते हैं और कॉन्टैक्ट में हमने यहाँ पे लिख दिया कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल, सेव किया, राइट। और हम कॉन्टैक्ट वाले पेज को भी ओपन करके कुछ लिख लेते हैं इसके अंदर में, राइट। हमने ओपन किया, है दिस इज अवर कंटेंट एरिया। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया कॉन्टैक्ट अस, ये समझ में आए।
we are coming we are coming soon with न्यू ऑफिस, राइट। हमने यहाँ बी आर टैग लगा दिया और अगेन मैंने इसको कॉपी किया और कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया, कंट्रोल एस से सेव किया। और कॉन्टैक्ट को भी हम एक बार खोल के चेक कर लेते हैं, देख सकते हैं ये हमारा कॉन्टैक्ट पेज आ गया, राइट। अब हमने क्या किया कि इन सारे को बंद किया और कोडिंग में आके हमने कॉन्टैक्ट अस के अंदर में यानी मेनू के अंदर हमने अगेन चेंज किया। जहाँ भी कॉन्टैक्ट है इस पेज के अंदर में भी वही लिखेंगे कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल। मतलब ये कि हर पेज के अंदर में ये एंट्री होनी चाहिए कि किस पे क्लिक करके, जैसे राइट, जैसे अबाउट में क्लिक करने पे क्या खुलेगा, अबाउट डॉट एच टी एम एल, राइट। और फाइनली हमने किसको बस दो ही किया था आई थिंक, या दो ही से हम चलो चेक करते हैं। कंट्रोल से मैंने सेव किया। अब आते हैं यहाँ पे, मैंने सबसे पहले अपना मेन फाइल किया कौन सा, इंडेक्स। इंडेक्स खोलते ही आप देख सकते हैं कि हमारे पास विंडो में हमारी मेन लेआउट आ गई। अब इस मेन लेआउट पे जो ही हम अबाउट पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे अबाउट आ गया। हम कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट डॉट ये फाइल इसको मिल नहीं रही है। इसके पीछे वजह क्या होगी कि कॉन्टैक्ट हमने स्पेलिंग कुछ मिस्टेक होगा। जैसे कि यहाँ पे कॉन, देखिए स्पेलिंग हमने मिस्टेक किया हुआ है, यानी कि ये जो ए है ए बाद में। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमें एग्जैक्ट फाइल का नाम चाहिए, मिसिंग जरा सा भी होगा तो नहीं ओपन होगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ अगेन, ये देखो अब कॉन्टेक्ट हमारा खुल गया। तो अब मान लीजिए, अब मैं कॉन्टेक्ट खुल गया, फिर अबाउट में जाना, मैंने अबाउट क्लिक कर दिया, फिर होम में जाना हमने होम। अच्छा होम पे, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे होम क्यों नहीं ओपन हो रहा, ध्यान दीजिए। अबाउट खुल गया, कॉन्टेक्ट खुल गया, लेकिन होम पेज नहीं खुल रहा है, क्यों? क्योंकि हमने अपने कोडिंग के अंदर में होम पेज हमारा जहाँ पे है, हमारा आप देख सकते हैं कि ये हमारा होम पेज है, कहाँ गया ये। तो हमने होम पेज के अंदर में हमने कहीं भी अलॉट नहीं किया हुआ है कि इसको क्लिक करने पे क्या खुलेगा, राइट। तो इसको भी हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, कि जब भी कोई यहाँ क्लिक करे तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल खुलनी चाहिए। और ये मुझे सारी फाइलों में मीन्स अबाउट के अंदर भी मुझे इसको अपडेट करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का हमें अपडेट करना होगा। और हमारी अबाउट हो गई, इंडेक्स हो गई। एक हमारी फाइल और थी, वो कौन सी थी, कॉन्टैक्ट का, राइट। तो हमें कॉन्टैक्ट भी हम ओपन कर लेते हैं और कॉन्टैक्ट के अंदर में भी हमें अपडेट कर देते हैं क्या, कि जब भी कोई ओपन करेगा हमारा होम पेज तो उसमें इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ओपन होनी चाहिए। कंट्रोल सेव से हमने किया। सेव करने के बाद में यदि मैं विंडो आपको दिखाऊं, इसको मैं रिफ्रेश करूं, अब अबाउट पे हम अभी हम होम पे क्लिक करेंगे तो हमारा होम पेज आ गया। कॉन्टैक्ट पे करेंगे तो अगेन स्पेलिंग कॉन्टैक्ट, अगेन स्पेलिंग मिस्टेक। तो नो इश्यू, लेट्स से कॉन्टैक्ट यहाँ सही है। अपना एक बार कोडिंग चेक कर लेते हैं अगेन। कॉन्टैक्ट के अंदर में हमने क्या लिखा था, हमने कॉन्टैक्ट के अंदर में यहाँ पे देखिए स्पेलिंग मिस्टेक हमने यहाँ पे किया हुआ है, ए लिखा है ना। कंट्रोल एस से हमने सेव कर दिया। अबाउट के अंदर चूंकि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी इसलिए अबाउट में दिक्कत नहीं आ रही थी। मैंने इसको रिफ्रेश किया अगेन। अब मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूंगा, अगेन स्पेलिंग मिस्टेक नो, इससे कंट्रोल एस ने इसको सेव किया, कॉन्टैक्ट हो गया। इसके अंदर भी कॉन्टैक्ट है और इंडेक्स के अंदर भी क्या है, ओह इंडेक्स के अंदर मिस्टेक है। चलिए कोई प्रैक्टिकली इन चीज़ों को देख के आपको क्या फील आता है कि आपको सिंपल से मेरा कनेक्शन ये है कि हर हाल में आपकी स्पेलिंग मिस्टेक भाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि आपने स्पेलिंग मिस्टेक की तो उस केस में समस्या आने वाली है। आप देख सकते हैं एक स्पेल मिस्टेक होने से सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो मैंने कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, कॉन्टैक्ट आ गया, अबाउट क्लिक किया, अबाउट आ गया, होम पे क्लिक किया, होम आ गया। तो मेरे बताने का थीम आपको समझ में आ चुका होगा कि सिर्फ एक मास्टर लेआउट बनाइए। मास्टर लेआउट क्यों, क्योंकि हर मास्टर लेआउट में लोगो चाहिए, मेनू आपको चाहिए, फुटर आपको चाहिए, ठीक है। और यदि कुछ और भी आपको चाहिए तो वो भी आप मास्टर पहले आप लेआउट तैयार कर लो। मास्टर लेआउट तैयार करने के बाद यानी मेन फाइल तैयार करने के बाद उसको जितना भी आपको पार्ट चाहिए उतना कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद उसको रिनेम करिए और वेबसाइट पे उसमें जो बीच की चेंजिंग है, क्योंकि बीच का जो कंटेंट एरिया बस यही चेंज होता है, बाकी सारे वेबसाइट में ऑलमोस्ट सेम होता है। तो उसको रिनेम करिए, रिनेम के साथ में उसको आप वेबसाइट में लिंक कर सकते हैं। होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और ऑब्वियसली समझ में आई होगी। अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर करिए।
कल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम कल मैं बात करने वाला हूँ। अपनी वेबसाइट के अंदर में आइकन्स को कैसे यूज या इस्तेमाल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तब तब तक के लिए बाय बाय। टिल देन मिलते हैं हम फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। बट प्लीज़ हमारे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, फेसबुक को लाइक करना ना भूलें और लोगों को इनवाइट करना ना भूलें हमारे पेज को लाइक करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।